बच्चों, the question says unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through the three polarizers such that the transmission axis of the last polarizer is crossed with the first. If the intensity of emerging light is 3 watt per meter square, what is the angle between the transmission axis of the first two polarizers and at what angle will the transmitted intensity be maximum? तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि हमने तीन पोलराइज लिया, ठीक है, तीन पोलराइजर्स यूज किए और उसमें से पास किया है 32 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब बोला है कि जो फर्स्ट और लास्ट पोलराइजर था उसमें मैंने एंगल रख दिया है 90 डिग्री दूसरे के बीच में, ठीक है। अब बोला है कि जो इंटेंसिटी होगी एमर्ज कर रही होगी वो होगी 3 वाट पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम द थर्ड पोलराइजर। अब मुझे फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट टू पोलराइजर्स और मुझे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। तो मुझे दो फाइंड आउट करने क्वेश्चन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हम जैसे जानते हैं, अगर कोई भी पोलराइजर से अगर लाइट इंटेंसिटी पास होती है तो जो फर्दर इंटेंसिटी फॉर्म होगी वो कितनी होगी? वो होगी आई नॉट का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। यार थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द पोलराइड्स, ठीक है। जो एंगल्स रहेंगे दो पोलराइड्स के बीच में, उसका पोलराइजर्स के बीच में उसका एंगल होगा थीटा के बराबर। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास ना तीन पोलराइजर है, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक तीन पोलराइजर है, ये एक है, ये दूसरा किसी एंगल पे होगा और बोला कि तीसरा वाला कैसा है? तीसरा वाला 90 डिग्री पे फ्रॉम दी फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे कंसीडर करो कि यहाँ से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जा रही है वो आई नॉट होगी, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ से जो इंटेंसिटी निकलेगी वो I1 के बराबर, फिर यहाँ से I2 के बराबर और फिर यहाँ से I3 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। तो अगर आपने की कॉन्सेप्ट देखे तो जो मेरा I1 होगा इसमें, I1 हम जैसे जानते हैं जो I1 होगा क्या होगा? आई नॉट का हाफ होगा, ठीक है। और आई नॉट कितना दिया है हमें? वो दिया है 32। तो इसको पुट करते हैं हम लोग, तो 32 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से मुझे पता चला मेरी I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 मीटर वॉट पर मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी I1 की इंटेंसिटी हो जाएगी। सिमिलरली I2 में क्या होगा? अब मेरा जो की कॉन्सेप्ट होगा ना इधर पे अप्लाई होगा, ठीक है। जो I2 होगा ना वो कैसा होगा? वो होगा I1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लेटेस्ट कंसीडर, मैंने एक चीज मेंशन नहीं करी, लेटेस्ट कंसीडर जो पोलराइजर P1 होगा ना, ये पोलराइजर P1 है, ये पोलराइजर P2 है और ये पोलराइजर P3 है, ठीक है। तो मेरा पोलराइजर P1 होगा ना एंड पोलराइजर P2 होगा ना, इन दोनों के बीच का कितना एंगल लेते हैं? लेटेस्ट कंसीडर की बोल देते हैं थीटा के बराबर। सिमिलरली जो पोलराइजर P2 होगा ना और जो पोलराइजर P3 होगा उन दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं 5 के बराबर, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी यानी कि P1 और P2 के बीच में, उसका मैंने कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, ठीक है। अब जैसे जानते हैं जो I1 मुझे मिला वो था 16 कॉस 16 के बराबर, ठीक है, और ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मुझे I2 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली जो मेरी I3 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? देखो, जो मेरी I3 की वैल्यू होगी वो होगी I2 कॉस स्क्वायर 5 के बराबर, ठीक है, क्योंकि मैंने एंगल कितना लिया था? 5 लिया था। अच्छा, मेरा I2 कितना था? वो था 16 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 5। अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो मेरा फर्स्ट था ना पोलराइजर और जो लास्ट पोलराइजर था, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों पोलराइजर्स के बीच के एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा मुझे? एट द 90 मिलेगा ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा थीटा प्लस 5 होगा यानी दोनों एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि जो मेरे पोलराइजर्स थे, जो एंड का पोलराइजर था थर्ड वाला, वो फर्स्ट से कैसे 90 डिग्री पे है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद क्या, और हमें क्या बोला था कि जो I3 है ना यानी कि फाइनल इंटेंसिटी जो निकल रही है ना वो कितनी है? वो बोली कि 3 वाट पर मीटर 16, जो हमारा I3 की इंटेंसिटी है यानी कि जो 16 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 5, वो किसके बराबर थी? क्वेश्चन में हमें दिया गया था वो 3 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर थी, ठीक है। और यहाँ से हम 5 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं जो हमने अभी फाइंड आउट किया, थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90। तो अगर लेटेस्ट पुट दी वैल्यू तो ये हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 3 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब हम जैसे जानते हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये कुछ उस तरह का फॉर्म दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे उस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा साइन 4 इंटू साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। किसके बराबर है ये 3 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √3/2 के बराबर। तो फर्दर अगर इसको देखें तो यहाँ से साइन, यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 60 के बराबर, ठीक है, 60 हो गया ये। यहाँ से हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिली 60 के बराबर। सिमिलरली जो थीटा मिल जाएगा यहाँ से मिलेगा 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो मेरी थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी, 30 के बराबर। सेकंड हमें क्या बोला था, सेकंड में बोला था कि जो इंटेंसिटी थी ना उसका मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना था। उसका मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो लेट अस सी इन नेक्स्ट स्लाइड। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, हम मैक्सिमम इंटेंसिटी में क्या करेंगे, तो जो हमारा इंटेंसिटी निकला ना फाइनली उसको हम लोग मैक्स कर देंगे, यानी कि जो मेरा 4 साइन टू थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्स कर देंगे, ठीक है। इसको मैक्स करने का क्या मतलब है, इसको इसमें क्या था सीन, कि जो मेरा साइन टू थीटा है ना इसको हम मैक्स कर देंगे फिर, ठीक है। इसका मतलब मैक्स का क्या मतलब है कि इसको हम लोग 1 के बराबर कर दें, तो मेरा जब साइन टू थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा 1 के बराबर। मैक्सिमम साइन टू थीटा का इतना ही जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो टू थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90 के बराबर। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी फॉर मैक्सिमम थीटा, 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।